एक समय की बात है। गौतम बुद्ध के समय में एक गरीब भक्त एक छोटे से गांव में रहता था। अपनी गरीबी के बावजूद वह गौतम बुद्ध और उनकी शिक्षाओं में अटूट विश्वास के लिए जाने जाते थे। वह बुद्ध के उपदेशों को ध्यान से सुनते थे और उनकी शिक्षाओं का पालन करने की पूरी कोशिश करते थे। एक दिन गरीब भक्त ने सुना कि गौतम बुद्ध प्रवचन देने के लिए पास के एक शहर में जा रहे हैं। उत्साह से भरकर उसने व्यक्तिगत रूप से जाकर बुद्ध को सुनने का फैसला किया, भले ही उसके पास दान या उपहार के रूप में देने के लिए पैसे नहीं थे, जो उन दिनों एक आम बात थी। भारी मन के साथ गरीब भक्त पैदल ही निकल पड़ा, एक लंबी दूरी तय करके उस शहर तक पहुंचने के लिए जहां बुद्ध उपदेश दे रहे थे। वह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और भीड़ के बीच बैठ गए, बेसब्री से बुद्ध के उपदेश शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही बुद्ध ने बोलना शुरू किया, गरीब भक्त उनके शब्दों से मुग्ध हो गया और खुद को गहन चिंतन में डुबो दिया। उपदेश के बाद बुद्ध ने गरीब भक्त को भीड़ के बीच बैठे देखा और उसके पास पहुँचे। बुद्ध ने उससे पूछा, मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास देखता हूँ। क्या कोई ऐसी चीज है जिसे तुम दान के रूप में देना चाहोगे? गरीब भक्त शर्मिंदा महसूस कर रहा था क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर दिया, हे बुद्ध, मेरे पास देने के लिए भौतिकवादी कुछ भी नहीं है। मैं खाली हाथ और खाली जेब वाला एक गरीब आदमी हूँ, लेकिन मैं आपको अपना अटूट विश्वास प्रदान करता हूँ, मेरी भक्ति और मेरा दिल। बुद्ध मुस्कुराए और गरीब भक्त के दिल को छूते हुए कहा, आपकी भेंट सबसे कीमती है। यह भौतिक संपत्ति नहीं है जो किसी को अमीर बनाती है, बल्कि किसी के दिल और आत्मा की समृद्धि है। आपका अटूट विश्वास और भक्ति अमूल्य उपहार है जो आपने मुझे पेशकश की है। बेचारा भक्त खुशी और कृतज्ञता से अभिभूत हो गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची भक्ति और विश्वास को भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि किसी के दिल की पवित्रता और ईमानदारी से मापा जाता है। उन्होंने सीखा कि यह वह नहीं है जो कोई बाहरी रूप से पेश करता है, बल्कि भेंट के पीछे की मंशा और ईमानदारी सबसे ज्यादा मायने रखती है। उस दिन के बाद से वह गरीब भक्त बुद्ध की शिक्षाओं का लगन से पालन करता रहा और उसकी आस्था और भक्ति और भी मजबूत होती गई। उन्होंने एक सरल लेकिन संतुष्ट जीवन व्यतीत किया, यह जानते हुए कि सच्चा धन किसी के दिल की समृद्धि में है। कहानी का नैतिक यह है कि भौतिक संपत्ति आ और जा सकती है, लेकिन सच्ची आस्था, भक्ति और दिल की ईमानदारी अमूल्य खजाने हैं जो जीवन में संतोष और पूर्णता लाते हैं। यह बाहरी प्रसाद नहीं है, बल्कि किसी के दिल की पवित्रता और ईमानदारी है जो भक्ति या पूजा के किसी भी कार्य में सबसे ज्यादा मायने रखती है।